हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राजेश ऑन साइट। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपाउंड का प्लास्टर कंप्लीट हो चुका है। इसका प्लास्टर कल ही कंप्लीट हुआ है और इसके लिए मैंने जो मटेरियल का ऑर्डर दिया था उसके लिए जो मैंने कैलकुलेशंस किए थे वो किस तरह से किए थे ये आपको भी आना चाहिए अगर आप किसी साइट को हैंडल कर रहे हैं एज अ फॉरमैन, सुपरवाइज़र, मुकादम, सीनियर सुपरवाइज़र, इंजीनियर, क्योंकि ये सब बहुत ही बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं। और अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप पूरे साइट के लिए मटेरियल ऑर्डर कैसे करेंगे, साइट को हैंडल कैसे करेंगे गाइस। तो चलते हैं पेपर वर्क की तरफ और सीखते हैं किस तरह से क्वांटिटी निकाला जाता है मटेरियल का। तो अब हम आ गए हैं पेपर वर्क पर और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पहले से इसका ड्राइंग बना के रखा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कंपाउंड वॉल की लेंथ जो थी वो थी 10 मीटर, हाइट थी वो थी 1.75 मीटर और जो मैंने प्लास्टर का थिकनेस पकड़ा है वो है 15 mm, यानी कि जब इससे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.015 मीटर। ठीक है गाइस, तो अब हम चलते हैं कैलकुलेशंस पर। तो कैलकुलेशन ऑफ सैंड एंड सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर द प्लास्टर ऑफ कंपाउंड वॉल। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एरिया निकालना होता है। एरिया हम कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो इसका लेंथ रहता है इंटू जो हाइट रहता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। आप देख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू 10 मीटर इंटू 1.75 मीटर इज इक्वल टू 17.50 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एरिया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसका थिकनेस कितना था प्लास्टर का, तो वो था 15 mm और हम कहेंगे तो 0.015 मीटर। अब ये 0.015 मीटर के साथ हो तो 15 mm को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए ये हमारा आ गया 0.015 मीटर। अब हम इसका निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ प्लास्टर इंटू थिकनेस ऑफ प्लास्टर इज इक्वल टू 17.50 इंटू 0.015 इज इक्वल टू 0.262 मीटर क्यूब। अब हमने इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, मतलब हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया। अब हम इसमें ऐड क्या करेंगे, अब हम इसमें ऐड करेंगे 20% एक्स्ट्रा। तो 20% एक्स्ट्रा क्या होता है, तो गाइस जो हम बांध काम करते हैं उसके जो जॉइंट्स रहते हैं जिसको हम क्लीन करके लेते हैं, हम बोलते हैं ना सांदा खुला करना, क्योंकि उसमें फिर प्लास्टर अच्छा पकड़ता है, ग्रिपिंग अच्छी मिलती है। तो उसके लिए वो 20% एक्स्ट्रा में एक तो ब्रिक वर्क के जॉइंट्स होते हैं, कुछ वेस्टेज होता है, कुछ वॉइड्स होते हैं, जिसके लिए हम उसे 20% एक्स्ट्रा और उसमें ऐड करते हैं। अब उसके लिए फॉर्मूला है जो हमारा वॉल्यूम आया होता है टोटल, जो हमने एम क्यूब में निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो वॉल्यूम प्लस इन ब्रैकेट 20 जो कि परसेंट है एक्स्ट्रा, 20% जो हमने एक्स्ट्रा पकड़ा है वो, इंटू फिर से वॉल्यूम 0.262 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू होता है हमारा 0.262 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 0.025 एम क्यूब। जब हम इसका टोटल करते तो होता है 0.262 ये प्लस 0.052 इज इक्वल टू 0.314 मीटर क्यूब। तो यहाँ तक क्लियर हो गया गाइस। अब हम देख लेते हैं हमारा प्लास्टर मिक्स का रेशियो क्या है। तो वो है हमारा 1:6 का, जिसमें 1 सीमेंट है और 6 सैंड है। उससे पहले हम देख लेंगे ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर। अब जब हम यहाँ तक जब हमने वॉल्यूम निकाल लिया है और उसमें 20% एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, उसके बाद फिर हमें उसका ड्राई वॉल्यूम निकालना होता है। अब ये ड्राई वॉल्यूम हम क्यों निकालते हैं, तो जो हम मटेरियल ऑर्डर करते हैं, जो दुकान से हमारे पास मटेरियल आता है वो ड्राई फॉर्म में ही तो आता है, चाहे रेती हो या सीमेंट हो, तो उसके लिए हमें उसका ड्राई वॉल्यूम निकालना होता है। तो ड्राई वॉल्यूम निकालने का भी फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम इंटू 1.35। अब ये 1.35 क्या है, तो ये थंब रूल होता है। जिस तरह से हम कंक्रीट का ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए वेट वॉल्यूम इंटू 1.54 का कैलकुलेशन करते हैं, उसी तरह से सिर्फ प्लास्टर का ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए वेट वॉल्यूम इंटू 1.35 का कैलकुलेशन करते हैं। तो देखते हैं कितना आता है, 0.314 इंटू 1.35 इज इक्वल टू 0.423 एम क्यूब। अब ये हमारा टोटल वॉल्यूम जो हमें निकालना था वो पूरा निकल चुका है। अब हम इजीली सैंड और सीमेंट का क्वांटिटी निकाल सकते हैं कितना हमें लगने वाला है। तो अब चलते हैं दूसरे पेज पे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो रेशियो था सैंड और सीमेंट का वो था 1:6 का। तो अब हम निकालेंगे
सीमेंट का क्वांटिटी, जिसके लिए फॉर्मूला है सीमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू सीमेंट रेशियो डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशियो। अब इसमें वॉल्यूम जो है हमारा वो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 0.423, वॉल्यूम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 0.423 इंटू सीमेंट का जो रेशियो है वो है 1 सीमेंट रेशियो इंटू जो टोटल रेशियो है, टोटल रेशियो वो है 1 एक सीमेंट का 6 सैंड का, तो 1 + 6 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमने उसको लिख दिया है और उसका कैलकुलेशन करने पे आता है 0.060 मीटर क्यूब। ये हमारा सीमेंट का वॉल्यूम निकला। अब वेट ऑफ सीमेंट निकालने के लिए वेट ऑफ सीमेंट का फॉर्मूला है वेट ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इनटू डेंसिटी। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सीमेंट तो आपको मालूम है, ये जो आया हुआ है 0.060 इंटू सीमेंट का डेंसिटी आपको मालूम होगा, और ये तो सबको ही मालूम रहता है कि 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे जब 0.060 इंटू 1440 kg पर मीटर क्यूब, तो ये हमारा आता है 86.4 kg। ठीक है गाइस, तो इधर तक क्लियर हो गया। अब क्योंकि हमारा 1 बैग ऑफ सीमेंट होता है 50 kg का, तो जब हम 86.4 को 50 से डिवाइड करेंगे तो हमारा बैग निकल जाएगा, जो कि हमारा आता है 1.728, यानी कि लगभग 1.25 बैग। और इसको हम बोलेंगे कि 2 बैग हमारा जो है वो सीमेंट लगेगा, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा सीमेंट पानी भी मारना होता है दीवार को, बराबर है गाइस। तो ये हमारा 2 बैग सीमेंट निकल गया। अब हम देखते हैं सैंड का क्वांटिटी कैसे निकाला जाएगा। तो सैंड का भी सेम फॉर्मूला है वॉल्यूम इनटू रेशियो ऑफ सैंड डिवाइड बाय टोटल ऑफ रेशियो। तो हमारा वॉल्यूम 0.423 इंटू रेशियो ऑफ सैंड हमारा 6 था, डिवाइड बाई हमारा जो टोटल रेशियो था, टोटल ऑफ रेशियो वो था 7। इसको कैलकुलेट करने पे आता है 0.362 मीटर क्यूब। अब 0.362 m³ आ गया, तो क्योंकि हमारा 1 m³ इज इक्वल टू 35.314 CFT होता है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे जब 0.362 इंटू 35.314, तो ये आता है 12.783 CFT, यानी कि 12.783 क्यूबिक फुट। तो अब लास्ट का मैं आपको बता देता हूँ गाइस कि मैंने जो मटेरियल ऑर्डर किया था वो कितना किया था। तो मैंने सीमेंट 2 बैग ऑर्डर किया था, और सैंड जो है वो मैंने 14 बैग ऑर्डर किया था। और साथ ही मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा दूंगा, आप देख सकते हैं। ये इसे हम मुंबई में जो है वो फर्मा कहते हैं, और यूजुअली ये मुंबई में कंक्रीटिंग के टाइम पे यूज़ किया जाता है। प्लस जब हमें ब्रिक वर्क करना होता है तो हमारे जो क्वालिटी कंट्रोल वाले होते हैं, जो हमारे काम का क्वालिटी चेक करते हैं, उनके हिसाब से ये फर्मे में जब हम एक बैग सीमेंट डालते हैं तो वो पूरा लेवल हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है 1 बैग सीमेंट इज इक्वल टू 35 लीटर। तो जब हम एक फर्मे में एक बैग सीमेंट डालते हैं वो लेवल हो जाता है। तो उसी तरह से हमें, क्योंकि हम 1:6 के हिसाब से जो है वो माल मिक्स करने बना रहे हैं, तो हमें इसमें 6 बैग रेती भी डालना चाहिए। तो जब मैं इसमें रेती डाल रहा था तो वो एक बैग से ज़्यादा लग रहा था, लगभग 1.25 बैग लग रहा था। तो इस वो हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जहाँ पे हमारा एक बैग सीमेंट लग रहा था उसमें हमारा 7 से 8 बैग रेती का लग रहा था। इसलिए लास्ट में फिर मुझे 2 बैग रेती और कम पड़ रहा था, वही मुझे मंगाना ही पड़ा। तो मैंने टोटल 16 बैग रेती का मंगाया था, और सीमेंट मेरा 2 बैग ही लगा था। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन किया था, और इस तरह से मैंने जो मटेरियल मंगाया था वो मुझे प्रॉपर पूरा हो गया। So guys, hope you liked the video, and if you really did, then please hit that like button and also subscribe my channel. Thank you guys. Thank you very much.